प्रिय दर्शकों, आज अपने इस वीडियो में मैं इलाज के प्रकार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इस चर्चा को आप इस वीडियो में अंत तक जरूर सुनें, जिससे आप ये निर्णय ले सकेंगे कि हमें किन परिस्थितियों में कौन सी दवा लेनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि इलाज के प्रकार को देखा जाए तो इलाज तीन प्रकार से किया जाता है। पहला क्यूरेटिव, दूसरा पैलिएटिव और तीसरा सप्रेसिव मेथड। सबसे पहले इस वीडियो में मैं पैलिएटिव मेथड के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और बीमार पड़ने के बाद वो डॉक्टर के पास दवा के लिए जाता है, डॉक्टर जो है कुछ दवाएं उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उस दवा को लेने के बाद ये देखा जाता है कि मरीज को काफी आराम मिलता है। उस समय मरीज को ये लगता है कि मैं इस दवा से और इस बीमारी से निजात पा गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब दवा छूट जाती है तो ये देखा जाता है कि फिर वो बीमारी होने लगती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उस केस में आपको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट न देकर के पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको हाइपर एसिडिटी है, ऐसे में आपको जिंटेक या पेंटाबी एसआर खाने की सलाह दी गई। आप सुबह खाली पेट इन दवाओं को लेते हैं, जिससे आपको हाइपर एसिडिटी में काफी आराम मिलता है। लेकिन ये कुछ दिन के बाद या जब भी आप उस दवा को नहीं लेते हैं, उस दिन फिर से आपको हाइपर एसिडिटी हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि जो ये दवा दी गई है, उस दवा से केवल आपका केस पैलिएट हो रहा है, न कि ठीक हो रहा है। इसी प्रकार से आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जब दाग यानी रिंग वर्म जब हो जाता है तो लोग एंटी फंगल क्रीम लगाते हैं। उस क्रीम से 2-4 दिन में ही रिंग वर्म के दाने ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें उमस भरी गर्मी मिलती है, यानी उनके अनुरूप वातावरण में बदलाव होता है, रिंग वर्म फिर से हो जाते हैं। यह जो तरीका था, यह भी तरीका पैलिएटिव कहा जाएगा। तीसरा केस, जैसे मान लीजिए आपके घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने पेनकिलर शुरुआत में देना शुरू किया। कुछ दिन तक आपको उस पेनकिलर से आराम मिलता है। कुछ दिनों के बाद जब आपको आराम नहीं मिलता है तो उस समय आपको फिर स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। उस इंजेक्शन से भी कुछ दिनों तक आपको आराम रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर आपको घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि उस पैलिएटिव ट्रीटमेंट से आपको आराम तो था, लेकिन बीमारी में कोई आराम नहीं था और वो बीमारी धीरे धीरे अंदर ही अंदर और बढ़ती जाती है। अब डॉक्टर कहता है कि आप अपने घुटने को बदलवा दीजिए। ये है कुछ पैलिएटिव ट्रीटमेंट के उदाहरण। सप्रेसिव ट्रीटमेंट वह ट्रीटमेंट है जिसको लेने के बाद उस बीमारी का रूप रंग ही बदल जाता है, उस बीमारी का स्थान ही बदल जाता है और वो बीमारी जो बहुत हल्की सी थी वो बहुत ही जटिल रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को पित्ती उछलती है, यानी अर्टिकेरिया हो गया है, और यदि गलत ट्रीटमेंट अर्टिकेरिया का कर दिया जाए तो देखा गया है कि उस व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पित्ती जो थी वो स्किन पे थी और अस्थमा जो है वो फेफड़े पे है, वो मोस्ट वाइटल ऑर्गन पे चला गया। जबकि यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो दोनों एलर्जी ही हैं। इसी प्रकार से ये भी देखा गया है कि यदि किसी महिला को ल्यूकोरिया है और उसकी गलत दवा कर दी गई तो ल्यूकोरिया तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसे हिस्टीरिया हो जाती है।
यानी जो फिजिकल प्लेन पे जो बीमारी थी वह मेंटल प्लेन पे चली गई। इसी तरह से एक उदाहरण और भी मैं देता हूं कि कुछ लोगों के हाथ पांव के जोड़ों में दर्द होता है और जब उसको डायग्नोसिस की जाती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति को रूमेटिज्म है। यदि रूमेटिज्म का गलत ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ये देखा जाता है कि दिल की जो वाल्व होते हैं वो खराब हो जाते हैं और उसको कहा जाता है RHD, रूमेटिक हार्ट डिजीज। कहने का तात्पर्य कि आपके जोड़ों में जो दर्द था वो तो ठीक हो गया, लेकिन उसका असर ये हुआ कि आपका हार्ट का वाल्व खराब हो गया। दोनों के खराब होने का कारण एक ही है, लेकिन डिजीज बदल गई। अब बात करते हैं हम क्यूरेटिव का। क्यूरेटिव का तात्पर्य यह होता है कि हम उस बीमारी को जड़ से समूल नष्ट कर दें और वो बीमारी जो बार बार पैलिएशन के बाद आती है या सप्रेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाती है वो न होने पाए। मान लीजिए यदि किसी बच्चे को निमोनिया हो रही है, यदि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट उस बच्चे का किया जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे भविष्य में फिर निमोनिया नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के ट्रीटमेंट को हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। जिस तरह से हर साइंस की एक लिमिटेशन होता है, उसी तरह से क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का भी एक सीमा है। एक विशेष अवस्था तक ही आप क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यदि किसी का लंग्स खराब हो चुका है, ऐसे कंडीशन में यदि आप चाहें कि वो लंग्स ठीक हो जाए, उसकी स्कार खत्म हो जाए, उसकी फाइब्रोसिस खत्म हो जाए, तो ये असंभव है और ऐसे कंडीशन में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि जहां पे ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे कंडीशन में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट संभव नहीं है। फिर भी यदि शुरुआत से ही ऐसी व्यवस्था की जाए कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट लिया जाए तो अन्य कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और पूरे मेडिकल साइंस में केवल होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो क्योर का दावा करती है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग अंत में होम्योपैथ के पास आते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आप शुरू में होम्योपैथ के पास आए और जब होम्योपैथ की दवा आपको न कार्य करे तब जाकर के आप किसी अन्य पैथी में जाएं, क्योंकि एलोपैथ में तो पैलिएशन के अलावा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। वो हर केस में पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।